नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स एनटीएससी के प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की, और वो भी मैग्नेट ब्रेन्स की बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो यहां पे आपको राहुल सर कंप्लीट करवा रहे हैं पूरा मैथ्स, विभूति मैम है जो कि आपको साइंस कंप्लीट करवा रही हैं, और इसी के साथ में रिया चौहान मैम है जो कि आपको सोशल साइंस कंप्लीट करवा रही हैं, और आपके अपने अभिषेक सर तो मैथ कंप्लीट करा ही रहे हैं। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट की आप लोग ये तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग एक डीपीक्यू को कवर कर रहे हैं। तो हम होंगे कामयाब, इसी के साथ इस डीपीक्यू की शुरुआत करते हैं। और आपको शुरुआत से पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म एक अकेला ऐसा एक लौता प्लेटफॉर्म है जहां पे किसी तरह का आपको पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता। यहां पे ऐसा नहीं है कि एक दो फ्री लेक्चर्स दिखाए और उसके बाद बाकी लेक्चर्स के लिए आपको कुछ पेमेंट मांगेंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो के साथ बने रहना, आप लोग इस चैनल के साथ बने रहो, क्योंकि यहां पे सब कुछ फ्री है। सब कुछ फ्री का मतलब फ्रॉम केजी क्लासेस टू 12th क्लास, उसी के साथ में एनटीएससी एकदम फ्री, वो भी ओलंपियाड एकदम फ्री। कुछ कोर्स की बुक्स हैं जो कि आपके स्कूल में चलती हैं, वो तक हम लोग फ्री पूरे का पूरा स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं डीपीक्यू, वो भी मैट्रिक्स टॉपिक। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे ये मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप तभी वॉच कर रहे होंगे जब आपने ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किए होंगे। तो मेन लेक्चर मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, उसमें ट्रिक्स और टिप्स मैं दे चुका हूं। यहां पे 20 क्वेश्चंस आपको डीपीक्यू में मिले थे, वो 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन डीपीक्यू का क्या था। पहले क्वेश्चन में इन लोगों ने आपको दिया हुआ है वर्ड मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है फिगर मैट्रिक्स और दूसरा होता है वर्ड मैट्रिक्स। यहां पे शब्द दिया था ईस्ट, तो ईस्ट यहां पे शब्द दिया है। आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है, आप लोगों को पहला और लास्ट ना लेटर को देखना है। तो पहला लेटर है आपका ई और लास्ट लेटर है आपका टी। ई के लिए कॉम्बिनेशन ढूंढना है फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स में। तो ई आपको दिख रहा है सिर्फ फर्स्ट मैट्रिक्स में, सेकंड मैट्रिक्स में हमें नहीं दिख रहा। तो ई की पोजीशन को चेक कर लेते हैं। देखिएगा ई की पोजीशन है 0 और 1, ठीक है। फिर ई की पोजीशन इसमें है 1 और 3, फिर ई की पोजीशन है 2 और 0, फिर ई की पोजीशन है 3 और 2, और फिर ई की पोजीशन है 4 और 4। तो ई की पोजीशन है 4 और 4, मतलब ऐसे कई चीजें। तो यहां पे देखना 44 ई की पोजीशन भी है, फिर 32, तो 32 की अगर पोजीशन देखें तो वो भी ई की पोजीशन है, ठीक है। 20 और 13 को भी चेक कर लेते हैं, 20 भी पोजीशन है, और 13 1 और 3 13 भी पोजीशन है। मतलब पहला लेटर ई के लिए सारे नंबर ठीक है। तो अभी मैं यहां से प्रॉब्लम नहीं पकड़ पा रहा। लास्ट लेटर पे आ जाता हूं टी के लिए। तो टी के लिए पोजीशन देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो टी की पोजीशन भी हम यहां पे देखते हैं कि 0 और 3 ये टी की पोजीशन है, 1 और 0 ये टी की पोजीशन है, फिर 2 और 2 ये भी टी की पोजीशन है, 3 और 4 ये भी टी की पोजीशन है, फिर 4 और 1 ये भी टी की पोजीशन है। तो लास्ट लेटर आप देखेंगे 0 और 3, तो 0 और 3 टी की पोजीशन है, एकदम सही। 0 और 4, तो 0 और 4 टी की पोजीशन नहीं है, 0 और 4 टी की पोजीशन नहीं है। ये हो गया तुम्हारा बी वाला गलत। अब 11 और 10 को आप चेक कर लो, तो 1 और 0 है, 11 1 और 1 नहीं है, तो यहां पे ये भी गलत हो गया। अब तुम्हारा आंसर है ए या डी। ए और डी में आपको देखना है 32 21 12 और 14, मतलब आपको ए और एस की पोजीशन को भी देखना है। तो ए और एस की पोजीशन अगर मैं देखूं तो ए की पोजीशन क्या 32 है, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं ए की पोजीशन क्या 32 है। तो इसको चेक करने के लिए मैं आ जाता हूं ए की पोजीशन 0 और 0 है, ए की पोजीशन 1 और 2 है, ठीक है। ए की पोजीशन 32, यहां पे 3 और 2 ए की पोजीशन नहीं आ रही, तो नहीं आ रही इसका मतलब ये गलत है। 12 और 14 को अब हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो 1 और 2 ए की पोजीशन है, एकदम सही, और 1 और 4 एस की पोजीशन है, एकदम सही। तो मैं कहूंगा यहां पे जो जवाब है वो है आपका डी ऑप्शन। क्लियर है ये चीज? तो डी ऑप्शन आपका जवाब है। बोर्ड कर लिया क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर यहां पे देखिएगा ग्रीन टिक हमारा आया है डी के सामने। तो फाइनली डी हमने कैसे ढूंढा, पहला लेटर लास्ट लेटर, ठीक है। फिर उससे हमें कुछ एक
संभव ऑप्शंस मिल गए जो हो सकते थे, फिर उसमें कोई एक एक लेटर को मैंने क्रॉस चेक कर लिया और जल्दी से मैंने जवाब दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे हो गया है। 19 क्वेश्चन और, तो क्वेश्चन नंबर 2 में रोज दिया है, तो अगेन वर्ड मैट्रिक्स है रोज, ROSE। आर और ई के लिए हम सबसे पहले तो कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। तो आर और ई के लिए, तो आर हमारा कहां है, यहां है आर हमारा, ठीक है। तो 5 और 7, तो R के लिए 57 है, ठीक है। फिर R के लिए दूसरी पोजीशन मुझे दिख रही है 6 और 9, तो 6 और 9 है, ठीक है। फिर R के लिए हमें दिख रहा है 7 और 6, तो 76 भी है, ठीक है। फिर R के लिए हमें दिख रहा है 8 और 8, 88, तो 88 है। फिर R के लिए हमें दिख रहा है 9 और 5, 95, तो यहां पे ये आ गया 95, ठीक है। आर की पोजीशन चेक कर लो, 95 है एकदम सही, 88 है एकदम सही, 86 नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 13, 1 और 3 ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो देखो पहले लेटर 95 और 88 एकदम सही है, ये ना 95 और 88, यहां पे मैं कहूंगा आंसर ए या बी में से है। अब देखो दोनों के लास्ट क्योंकि एकदम ठीक है ई के, मतलब 32 सिमिलर है, यहां पे गारंटीड है कि 32 पे ई होगा, तो अपना टाइम वेस्ट मत करना ई को देखकर, पहली बात। अब यहां पे 75 और 76 को चेक कर लो ओ के लिए, ठीक है। तो ओ के लिए जब मैं 75 और 76 को चेक करूंगा, ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। 7, 7 और 5, 7 और 6 पे आर है, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, हमें यहां पे चाहिए क्या चाहिए हमें, ओ, ठीक है। तो ओ हमारा 75 पे ओ है, ठीक है। 76 पे अगर मैं चेक करूं तो हमारा आर है, 7 और 6 पे आर है, इस कारण ये ऑप्शन गलत। मैं कहूंगा ए ऑप्शन सही है। इसमें चेक करा आपने REO, एस को और चेक कर लो 02, तो 0 और 2 पे एस एकदम है, 0 और 2 पे ये एस दिख रहा है हमें, ठीक है। तो यहां पे मेरा आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं, बी सी डी गलत है। तो आंसर चेक कर लेते हैं, क्या ए है, चलो आंसर चेक करो, ये देखो ग्रीन टिक हमारा ए पे आया है, क्लियर है ये चीज। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दे दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है SOLE को सर्च करो। तो एस और ई को देख लेते हैं सबसे पहले। चलो एस और ई को जब मैं देखूंगा तो एस के लिए ऑप्शन है 0 और 2, देखिएगा 0 और 2, फिर एस के लिए ऑप्शन है 1 और 4, फिर एस के लिए ऑप्शन है 2 और 1, ठीक है 2 और 1, फिर एस के लिए ऑप्शन है 3 और 3, और फिर 3 और 3 के बाद ये है 4 और 0, 40। इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 0, 2, ठीक है, ये दिया इन्होंने 41, तो 41 तो नहीं है, ये हो गया गलत। 33 एस के लिए दिया है, यस, ठीक है। 21 दिया है, यस। 57 नहीं दिया, तो देखो 2 ऑप्शन है, या तो बी है या तो सी है, ठीक है। बी है या सी है, इसको हम कैसे चेक करें, तो 33 हो गया, 21 हमने चेक किया था, ये था। अब दोनों के लास्ट 44 और 02 है, इसको चेक कर लीजिए। ई के लिए सिर्फ 44 और 02 को चेक करिएगा, देखिए 4 और 4 ई 44 पे है, ठीक है। फिर उसके बाद 02 को चेक कर लेते हैं, तो 0 और 2 पे एस है, ठीक है। तो 0 और 2 पे क्योंकि एस है, और यहां पे 02 के लिए ई दिया है इन्होंने, जो कि गलत है। मैं कहूंगा इसका आंसर सिर्फ बी है, ठीक है, सिर्फ बी है, और कुछ चेक नहीं करूंगा। ये देखो ग्रीन टिक हमारा किस पे आया, बी पे आया। इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, हमें दिया है लेटर शुरुआत में एल और लास्ट में ई, ठीक है। एल के लिए जल्दी से चेक कर लो, एल आपका दिख रहा है इस वाले बॉक्स में, तो एल के लिए है 5 और 9, 59। एल के लिए फिर है हमारे पास 6 और 6, 66, ठीक है। फिर है एल के लिए हमारे पास 7 और 8, 78, ठीक है। फिर है एल के लिए हमारे पास 8 और 5, 85। फिर है हमारे पास एल के लिए 9 और 7, 97, ठीक है। सबसे पहले हम एल के नंबर्स चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में। तो देखो 97 है, फिर उसके बाद 66 है, फिर उसके बाद 85 है, फिर उसके बाद 77, तो ये हो गया गलत, ठीक है। लास्ट ऑप्शन गलत, आंसर तुम्हारा ए, बी या सी में से, ठीक है।
अब ए बी सी का 12, 40 और 44 ई के लिए चेक कर लो। तो ई के लिए ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं? ये आ रहे हैं 0 एंड 1, ठीक है। फिर ई के लिए आपका आ रहा है 1 एंड 3, 13, ठीक है। फिर ई के लिए आपका आ रहा है 2 एंड 0, ठीक है, 20। फिर ई के लिए एक नंबर है 3 एंड 2, 32, ठीक है। ई के लिए नेक्स्ट नंबर है 4 एंड 4, 44। तो चेक कर लेते हैं। देखो 12 है क्या? नहीं है 12, तो ये हो गया कट, ठीक है। 40 एंड 44, ठीक है। 40 एंड 44, 44 है, 40 भी नहीं है, ये भी हो गया गलत। आपका आंसर है सिर्फ सी ऑप्शन। क्या आंसर है? सिर्फ सी। बीच के मुझे 2 लेटर नहीं चेक करने, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आंसर है सी। देखो यहां पे ग्रीन टिक आया। तो 4 क्वेश्चंस के मैं आंसर देख चुका हूं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें पहला लेटर है एल, दूसरा लेटर है टी, ठीक है। चलो एल के लिए क्या क्या है? तो एल के लिए अभी मैंने लिखा था यहां पे, एल के लिए आपके सामने है 59, ठीक है। फिर एल के लिए है आपके पास 6 एंड 6, 66। फिर है एल के लिए आपके पास 7 एंड 8, 78। फिर है एल के लिए आपके पास 8 एंड 5, 85। फिर है एल के लिए आपके पास 9 एंड 7, 97। चलो ठीक है, तो एल के लिए चेक कर लेते हैं। यस 97 है, 85, 87 नहीं है, तो ये हो गया गलत। 87 कहीं नहीं है। 85 यस है, तो ये भी सही है। 66 ये भी है, तो 85, 66, 97 ये 3 चीजें हमें दिख रही हैं, ठीक है। क्या गलत है? बी गलत है, तो बी के सामने मैंने लगा दिया क्रॉस। अब मूव करते हैं 34, 22 और 34 पे। तो सबसे पहले तो सब लास्ट में अगर आप देखें तो ये 2 नंबर सेम है और एक अलग है। तो 22 के लिए पहले चेक कर लेते हैं। देखो 2 एंड 2 पे यहां पे हमें दिया है टी। क्या दिया है? टी। इसका लास्ट लेटर है टी, तो 22 एकदम सही दिया है। 34 को चेक कर लेते हैं। 34 पे 3 एंड 4 पे भी मुझे टी दिया है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब लास्ट में चेक करना पड़ेगा 0020, तो हम चेक कर लेते हैं किसके लिए? ई के लिए। ई के लिए 00 है क्या? ई के लिए 00 पे तो ए है, तो ये ई का गलत दिया है कोड, इसका मतलब डी भी गलत है। अब मेरा ऑप्शन बच रहा है सी और ए में। 02 और 32 को चेक कर लो। चलो 0 और 2 पे एस है। क्या है? एस है। हमें क्या चाहिए था? 02 पे ई, तो 02 पे यहां पे तो एस है, तो इसका मतलब सी भी ऑप्शन गलत। मेरा आंसर है सिर्फ ए। टाइम वेस्ट नहीं करना, ए मेरा जवाब है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आंसर चेक कर लेते हैं, क्या ए है? तो यस ग्रीन टिक हमारा ए पे आया है। क्लियर है? कैसे जवाब देना है जल्दी जल्दी ये मैं आपको सिखाता जा रहा हूं। 15 क्वेश्चन और बचे हैं। चलो 5 हो गए। 6 में देखिएगा डी एंड डब्ल्यू, तो डी एंड डब्ल्यू के लिए हम लोग जल्दी से नंबर्स लिख लेते हैं। डी के लिए 00 दिख रहा है, ठीक है। फिर डी के लिए मुझे 1 एंड 4, 14 दिख रहा है। फिर मुझे डी के लिए 2 एंड 3, 23 दिख रहा है, तो ये रहा 23। फिर डी के लिए मुझे 3 एंड 2, 32, ठीक है। और डी के लिए एक ऑप्शन है 4 एंड 1, 41, ठीक है। इसको चेक कर ले। डी का लेटर यहां पे क्या दिए हैं? देखो 41 है, 32 है, 23 है और 14 भी है। लास्ट लेटर डब्ल्यू चेक करना ही पड़ेगा पूरे के लिए। चलो डब्ल्यू चेक कर लेते हैं। 5 एंड 5, 55, ये रहा डब्ल्यू, ठीक है। फिर है आपका 6 एंड 9, 69, 6 एंड 9, 69, ठीक है। फिर उसके बाद डब्ल्यू के लिए है 6, 7 एंड 8, 78, ठीक है। W के लिए है 8 एंड 7, 87, ठीक है। फिर है W के लिए 9 एंड 6, 96। चेक कर ले, यहां पर चेक कर लेते हैं। 55 यस है, 76 नहीं है, 68 नहीं है, ये हो गया गलत। 78 यस है, तो 2 ऑप्शन तो यही गलत हो गए, बी और सी क्रॉस। अब मेरा जवाब ए या बी में छुपा हुआ है, तो ए और डी, सॉरी ए और डी, तो इसका आर चेक कर लेता हूं। आर के लिए इन्होंने दिया 66 एंड 89, तो 6 एंड 6 पे आर है, ठीक है। 89 चेक कर लेते हैं, 8 एंड 9 पे भी आर है, ठीक है। तो इसका मतलब आर भी 66 है एंड यहां पे 89 है,
23 और 12 को चेक करिए ए के लिए। तो ए के लिए 23 2 एंड 3 पे डी है, ए नहीं है। तो ए नहीं है, 23 यहां पे गलत हो गया, इस कारण ये ऑप्शन पूरा ए भी कट गया। हमारा आंसर इसका डी है। क्या है आंसर? डी ऑप्शन। चलो बोर्ड करते हैं क्लियर, ग्रीन टिक देखते हैं। यस, ग्रीन टिक हमारा डी ऑप्शन पे आया है, क्लियर है ये चीज। तो 6 क्वेश्चन यहां तक हम कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन हमें कह रहा है कि पहला लेटर है बी और लास्ट लेटर है डी। ठीक है, बी के लिए आप चेक करिए जल्दी से। तो बी के लिए ये कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है मुझे, ये बनता हुआ दिख रहा है, यहां पे ये दिख रहा है, और बी के लिए मुझे दिख रहा है ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, चेक कर लेते हैं। क्या 43 है? तो 4 एंड 3 43 है, एकदम सही है। 11 और 34 है क्या? 11 और 34, तो 1 और 1 पे 11 भी है। ठीक है, और 34 और 20, तो 3 एंड 4 पे बी है, एकदम सही, ये भी सही है। 22 एंड 0 पे बी है, एकदम सही। ये सब ऑप्शन में सही है, तो मतलब ए बी सी डी चारों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। बी से हमने चीजों को नहीं पकड़ा। ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, डी को चेक कर लेते हैं। तो डी के लिए हम यहां पे जब देखेंगे, तो डी के लिए मैं इन सबको हटा देता हूं। अब डी कहां कहां दिया है? तो डी देखो 0 0 पे दिया है, फिर हमें 1 और 4 पे दिया है, फिर हमें यहाँ पे 2 एंड 3 पे दिया है, फिर हमें ये यहाँ पे 3 एंड 2 पे दिया है, और ये हमें 4 एंड 1 पे दिया है। तो डी के लिए चेक कर लेते हैं। क्या 33 और 41 है? तो 41 तो है, 33 नहीं है। ठीक है, तो 33 नहीं है, 41 है। 14 1 4 चेक करो, 1 और 4 पे डी है, एकदम सही। 23 पे है क्या? 2 एंड 3 पे, तो 2 एंड 3 पे भी डी है, एकदम सही। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या? ए के लिए। ए चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर बी सी डी में से हो सकता है, ए तो पूरा गलत हो गया। ठीक है, 21 44 30 को चेक करिएगा। ए चाहिए हमें, तो ए लेटर चाहिए, इसको हम क्लियर कर देते हैं। ए लेटर हमें दिख रहा है 0 एंड 3 पे, तो हमें यहां पे ए के लिए चेक करना है 21 44, तो 2 एंड 1 ए दिख रहा है, एकदम सही। फिर उसके बाद 44 पे भी ए दिख रहा है, एकदम सही। और 30 पे भी ए दिख रहा है, तो 30 पे भी है, 44 पे भी है, 21 पे भी है। ठीक है, चलो 2 और 1 पे भी ए है। अब क्या चेक कर लें? तो इसमें तो सारे लेटर चेक करने पड़ रहे हैं। एन को चेक कर लेते हैं। 79 पे है क्या? एन 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 79 पे, 7 एंड 9 पे एन है, एकदम सही है। 79 पे भी है। ठीक है, 66 पे है क्या? तो यहां पे 6 एंड 6 पे आर है। क्या है? आर है, ये गलत हो गया। 89 पे है क्या? तो 8 एंड 9 पे भी आर है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। तो आंसर है सिर्फ अकेला बी, इसका आंसर है बी। करते हैं बोर्ड क्लियर। देखो ग्रीन टिक हमारा बी पे आ गया। तो 7 क्वेश्चन आप लोगों ने यहां तक देख लिए हैं। 13 क्वेश्चंस और हैं। वीडियो के साथ बने रहो, मैं जल्दी जल्दी आंसर दे रहा हूं, समझाते हुए दे रहा हूं, इसलिए हल्का सा समय आपको लग सकता है। ठीक है, चलो बी एंड डब्ल्यू हमें चेक करना है। तो बी के लिए 11 21, 11 भी है, 21 भी है, नहीं 2 एंड 1 पे ए है, तो ये ए है। ठीक है, बी ऑप्शन गलत। 34 को चेक कर लेते हैं। तो 34 और 34 पे क्या है? तो देखो 3 एंड 4 पे बी है। ठीक है, 34 पे भी बी है, 34 पे बी है, 11 पे भी बी है। अब 69 को चेक कर लो। 69 पे क्या है? तो 6 एंड 9 पे डब्ल्यू है। ठीक है, 609 पे डब्ल्यू है, एकदम है 609 पे। उसके बाद 88 को चेक करते हैं। तो 88 8 एंड 8 पे यहां पे मुझे n मिल रहा है, मुझे w चाहिए था, तो ये हो गया गलत, इसका मतलब c भी गलत। ठीक है, 78 पे चेक कर लेते हैं। 78 पे क्या है? तो 7 एंड 8 पे w है, एकदम है, तो 78 पे भी w है, तो इसका मतलब ये 78 सही है। हमारा आंसर a या d में है, b और c हो गया है गलत। ठीक है, अब 68 चेक कर लो एक बार। ठीक है, 86 चेक कर लो। तो 6 एंड 8 पे L है। ठीक है, 6 एंड 8 पे L है, हमें L ही चाहिए था। 86 और चेक कर लेते हैं। तो 86 पे 8 एंड 6 पे भी L है।
तो एकदम सही, 68 पे भी 86 पे भी है, अंतर हमें मिलेगा 42 44 पे। 42 को चेक करिएगा, 4 and 2 पे यहां पे O है, तो 4 and 2 पे O है, ठीक है। और उसके बाद 44 को भी चेक कर लेते हैं, तो 4 and 4 पे A है, 4 and 4 पे A है। हमें चाहिए था क्या, 44 पे हमें O चाहिए था, इसलिए ये गलत, तो D भी गलत। यहां पे हमारा आंसर है सिर्फ A। क्या है, A। बोर्ड करते हैं क्लियर, चेक कर लेते हैं। तो यस देखो ग्रीन टिक हमारा A पे आया है। तो इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लिए हैं। मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन में आपका पहला लेटर है R, लास्ट लेटर है N। R के लिए 57 को चेक कर लेते हैं, तो 5 and 7 पे R है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक, ये ऑप्शन भी ठीक। 66 और 75, तो 6 and 6 पे R है, एंड 7 and 5 पे भी R है, तो 7 and 5 पे भी R है, 66 पे भी R है, ठीक है। अगर ये सब सही है तो लास्ट लेटर एक बार चेक कर लो। N के लिए 56, 5 and 6 पे N है, एकदम सही। 7 and 9 पे N है, एकदम सही। फिर उसके बाद 96, 9 और 6 पे यहाँ पे W है, तो W है, 9 और 6 पे W है, इस कारण C ऑप्शन गलत हो गया। 8 और 7 को चेक कर लेते हैं, तो 8 और 7 पे W है, 8 और 7 पे W है, हमें चाहिए था N, ये भी गलत हो गया, D भी गलत है। क्लियर है ये चीज। अब हमारा आंसर A या B में से है, तो 56 और 79 एकदम सही। हम चेक कर रहे हैं A के लिए, A पे 12, तो A पे 12 है, ठीक है। 21 को चेक कर लो, तो 2 and 1 पे भी A है, एकदम सही। और 31 और 23 को अगर मैं ऑप्शन से चेक करूंगा, तो 3 और 1 पे यहां पे I दिया है, तो 3 और 1 पे मुझे I चाहिए भी था। 23 चेक कर लेते हैं, 23 पे क्या है, तो 2 and 3 पे हमें D दी है, 2 and 3 पे हमें D दी है, इस कारण 23 गलत है, B ऑप्शन गलत है, इसका आंसर भी A होगा। बोर्ड किया क्लियर, आंसर चेक किया, यस देखो A का ग्रीन टिक आ गया। तो इस तरीके से 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, 11 क्वेश्चन आपके सामने। 10th क्वेश्चन को देखो जल्दी से, L और B, तो L और B को चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 68 77, तो 6 और 8 पे L है, ठीक है। 7 और 7 पे L है, ठीक है। 8 और 6 पे L है, ठीक है। 9 और 5 पे भी L है, इसका मतलब सबका पहला लेटर L सही है। B को चेक कर लो, 34, तो 3 और 4 पे B है, एकदम सही। तो 33 चेक कर लो, 3 and 3 पे O है, ये हो गया गलत, तो B ऑप्शन कट गया। फिर 12 और 20 को चेक कर लो, तो 1 and 2 पे A है, 1 और 2 पे A है, तो ये हो गया गलत, इसका मतलब C ऑप्शन भी गया। 20 को चेक कर लो, 2 and 0 पे B है, एकदम सही, ये B दिख रहा है मुझे, तो यहां पे 20 और 34। अब हमें चेक करना है 80 और 30 को, तो 30 पे A होना चाहिए, 30 पे A होना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या 30 पे A है। चलो देखो 3 और 0 पे A है, एकदम सही। और 80 पे क्या है, तो 8 और 0 पे, 8 और 0 का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं, 8 के साथ कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो 8 और 0 का कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ये हो गया गलत। इसका आंसर भी A है। चेक कर ले, चलो आंसर चेक कर लो, यस देखो A आया, ग्रीन टिक आ गया A पे। 10 क्वेश्चन हो गए आपके सामने। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 11th क्वेश्चन क्या है, तो यहां से 10 क्वेश्चन जो थे वो थे आपके कौन से मैट्रिक्स, वो था आपका वर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपके सामने आया फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स को जल्दी से सॉल्व कर लो। फिगर मैट्रिक्स में क्या करना था, देखो सर्कल है, ठीक है, सर्कल के बाद ट्रायंगल, और ट्रायंगल के बाद यहां पे एक डब्बा, और डब्बे के अंदर सर्कल, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ अभी चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहां पर है। तो देखो सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, यहां पे ट्रायंगल नुमा आना चाहिए। सबसे पहली बात तो एक ट्रायंगल आना चाहिए, ठीक है। तो देखना चारों में ट्रायंगल बना हुआ है, उस ट्रायंगल के अंदर क्या आना चाहिए, अब ये मैटर करता है। तो देखो क्रॉस बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन है, शून्य है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है,
स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, देखो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, यहां पे ऊपर कट लगा हुआ है, ये कट लगा हुआ है, क्रॉस, मतलब ऐसे में चल रहे हैं अंदर वाला फिगर। यहां पे सर्कल है, फिर ट्राइंगल है। अब देखो तो यहां पे ट्राइंगल के अंदर क्या आएगा, देखो रेक्टेंगल के अंदर सर्कल आया था, सर्कल आया बाहर, इसके अंदर ट्राइंगल आ गया। अब अंदर क्योंकि ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल आएगा बाहर, ठीक है, ये चीज तो हमने पकड़ ली। अब इसका सर्कल था अंदर, इसका ट्राइंगल है अंदर, ठीक है, ये था रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के बाद आया सर्कल, ठीक है, तो ये ट्राइंगल बाहर। अब अंदर क्या आएगा, अंदर कोई अलग डिजाइन आएगा, इससे मुझे ये समझ आ रहा है। तो देखो जीरो आ चुका है, अंदर जीरो आ चुका है, ट्राइंगल आ चुका है, तो ए और बी ऑप्शन तो नहीं होगा। पहली बात, जो भी फिगर होगा वो सेंटर में बनेगा, वो टच नहीं करेगा, यहां पे टच कर रहा है, इसलिए मैं डी को कट कर रहा हूं। मैं कहूंगा सी इसका जवाब होगा। आपको ये चीज समझ आई, नहीं आई? मैं फिर से समझाता हूं। देखो ग्रीन टिक भी हमारा सी पे आया है। क्या समझाया मैंने ये समझाया कि इधर से इधर अगर मैं देखता हूं तो यहां पे है क्रॉस, यहां पे भी एक क्रॉस दिख रहा है और यहां पे भी क्रॉस दिख रहा है, यहां पे है लाइन, यहां पे है लाइन, यहां पे है लाइन, लेकिन अब यहां पे सेंटर में है सर्कल और इसके सेंटर में है ट्राइंगल। इसका सर्कल आ गया आउटर बाउंड्री पे, यहां का अंदर वाला ट्राइंगल आएगा बाहर, और अब आएगा इसके ट्राइंगल में कोई ना कोई ऐसा फिगर जो कहीं नहीं है, मतलब कहीं भी हो, लेकिन इसके अंदर जो आएगा वो बाउंड्री पे टच नहीं करेगा। देखो ये सर्कल किसी भी बाउंड्री पे टच नहीं किया, ये ट्राइंगल किसी भी सर्कल की बाउंड्री पे टच नहीं किया, तो ट्राइंगल के अंदर बनने वाला फिगर, ठीक है, कहीं पे भी टच नहीं करेगा। इस कारण अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये टच कर रहा था, इसलिए मैंने इसको गलत बोला था, पहली बात। दूसरा, एक बार ट्राइंगल बन चुका था, एक बार सर्कल बन चुका था, इसलिए ए और बी को मैंने गलत बोला था, मैंने इस कारण सी जवाब दिया है, ठीक है, और इसलिए यहां पे ग्रीन टिक भी है। तो यहां पे 11th क्वेश्चन का आंसर सी आपको मिल गया है। मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ये इस सवाल में देखना, देखो इस सवाल में तुम्हें क्या दिख रहा है, यहां पर तुम्हें एक कैरेक्टर बना हुआ दिख रहा होगा। कैरेक्टर मतलब एक कार्टून टाइप का शेप दिख रहा है, जिसमें मुझे एक चीज समझ आ रही है कि भाई ये जो स्टमक पार्ट है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये स्टमक है, क्या है, स्टमक है अगर, तो ये स्टमक जो है यहां पे बॉक्स टाइप का बना है, इसमें एक सिंगल लाइन है, यहां पे कर्व्स बने हुए हैं, ठीक है ना। इस लाइन में देखूं लेफ्ट टू राइट में, तो यहां पे कर्व बना हुआ है, यहां सिंगल लाइन है और यहां पे बना हुआ है आपका बॉक्स, ठीक है। अगर मैं यहां पे लेफ्ट टू राइट देखूं तो एक बॉक्स मुझे दिख रहा है, मुझे कर्व दिख रहा है, मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी कैरेक्टर यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा, उसका जो स्टमक है वो स्ट्रेट लाइन है, जो कि हर फिगर में मुझे कॉमन दिख रहा है। अब मैं आ जाता हूं इनके हेड पे कि इनका हेड कैसा है। हेड पे अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे एक चीज समझ आ रही है कि भाई हेड कैसे शो किया है, या तो सर्कुलर शो किया है, या ट्रायंगुलर दिखाया है, या आपको बॉक्स के रूप में दिखाया है, ठीक है। अब यहां पर लेकिन जो लाइन है, जो एरो है, नहीं क्या, एक ट्रायंगल, एक सर्कल, एक स्क्वायर। तो देखो यहां पे सर्कल ट्रायंगल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर आएगा, यहां पे स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जो भी कैरेक्टर बनेगा उसका ऊपर जो हेड होगा वो स्क्वायर टाइप का होगा, मतलब यहां पे या तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, या तो ये स्क्वायर है। सी हमारा जवाब नहीं होगा, हेड को देख के हमने बोला। तो ये स्टमक हुआ, ये ऊपर स्क्वायर हुआ, ये स्टमक हुआ, ये ऊपर स्क्वायर हुआ, ये स्टमक हुआ, ये ऊपर स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब क्या करें, तो अब हम ध्यान देते हैं इनके लेग्स की तरफ। तो आप देखेंगे लेग्स कैसे दिखाए हुए हैं, लेग्स कैसे दिखाए हैं भाई, लेग्स दिखाए हैं या तो वी, या तो डब्ल्यू, या तो पिन टाइप से, ये पिन टाइप के लेग्स हैं, ठीक है। यहां पे पिन टाइप के लेग्स हैं एक बार, ठीक है, वी टाइप है और डब्ल्यू टाइप है। यहां पे मैं देखूंगा तो डब्ल्यू टाइप है, ठीक है, पिन टाइप है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेग मेरे ख्याल से वी टाइप होने चाहिए, ठीक है। या तो वी टाइप अगर मैं यहां देखूं तो वी मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे पिन टाइप दिख रहे हैं, तो पिन टाइप तो नहीं हो सकता भाई, ये पक्का पिन टाइप नहीं होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर की तरफ अगर मैं मूव करता हूं
तो मैं ये चीज देख रहा हूं कि यहाँ पे डब्ल्यू टाइप का लेग बन सकता है, तो स्टमक हो गया, डब्ल्यू टाइप के लेग्स हो गए और स्क्वायर हो गया जो कहीं और नहीं दिख रहा, तो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर मैं डी पे टिक करूंगा और आगे चलूंगा। आंसर हम चेक कर लेते हैं, क्या आंसर डी है? तो यस, देखो ग्रीन टिक हमारा डी पे आया। इस तरीके से हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 8 क्वेश्चन और हैं आप लोगों के सामने। 13th क्वेश्चन देखना, 13th क्वेश्चन में क्या है। तो आप देखेंगे एक आउटर बाउंड्री मुझे शील्ड टाइप की दिख रही है, यहां पे ये शील्ड दिख रहा है, ठीक है। तो ये आउटर बाउंड्री सब में देखो शील्ड टाइप की है। अब यहां पे क्योंकि जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे भी आउटर बाउंड्री बनी हुई है, तो इसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते कुछ भी। अंदर क्वेश्चन मार्क है, दैट मींस अंदर बनने वाला डिजाइन कैसा बनेगा ये हमें ध्यान देना है। तो आप देखिएगा जब आप लेफ्ट से राइट देखेंगे तो 2 अनशेडेड है, एक शेडेड है, एक शेडेड है, 2 अनशेडेड है। तो यहां पे 2 अनशेडेड है, इसका मतलब यहां का जो सेंटर पार्ट आएगा वो कोई शेडेड पार्ट होगा, तो शेडेड चीज आएगी, इसका मतलब सी इसका जवाब नहीं है, आंसर ए, बी या डी में से होना चाहिए। ये हमने चीज पकड़ी है। अब आंसर ए है, बी है या डी है, ये कैसे पता करें? तो ये भी हम आराम से पता कर सकते हैं। देखना यहां पे अनशेडेड में अगर आप देखो तो ये 5 पिन है जो आपस में जुड़ी हुई हैं, 5 पिन है जो आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस लाइन में 5 पिन नहीं है, पहली बात। और क्या मुझे समझ आ रहा है, एक क्रॉस है, एक क्रॉस है, एक क्रॉस है, ठीक है। मुझे ये समझ आ रहा है कि यहां पे एक लीव है, एक लीव है और एक लीफ है। लीफ मतलब 3 पत्तियां जिसकी है, ऐसा कुछ एक बीच में डिजाइन बना है जो कि लीफ टाइप का है। तो ऊपर भी लीफ, यहां पे भी लीफ, यहां पे भी लीफ, यहां पे भी क्रॉस, यहां पे भी क्रॉस, यहां पे भी क्रॉस। यहां बनने वाले फिगर में 5 पिन लगी हुई होनी चाहिए, तो 5 पिन वाला डार्क शेड, ये डी ऑप्शन दिख रहा है। मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी होना चाहिए। क्लियर है? बोर्ड करते हैं, क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर है आपका डी ऑप्शन। क्लियर? 13 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, 7 क्वेश्चन और बचे हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहो, छोटी सी बहुत प्यारी सी वीडियो आपके सामने। यहां पे आप देख रहे हैं एक बीकर बना हुआ है, एक बीकर टाइप, एक कुछ ऐसा मैं बोलूं जार बना हुआ है। उस जार में मैंने 2 स्ट्रॉ डाल दी हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, लेकिन इस बीकर में वो दोनों स्ट्रॉ एक ही लेंथ में आ गई, ये एक ही लेंथ में आ गई, ठीक है, और एक दूसरे को अपोज कर लिया। अगर मैं नेक्स्ट पैटर्न देखूं तो यहां का बीकर चेंज हो गया, ये वी बीकर है, वी शेप का जो बीकर है, तो बीकर तो चेंज हो गया। पहली बात, अंदर जो स्ट्रॉ डली है उसके हेड पे मैंने एरो लगा दिए, तो हेड पे एरो लगा दिए, यहां पर एक दूसरे को अपोज कर लिए दोनों स्ट्रॉ ने। स्ट्रॉ मतलब मैं ऐसे एक एजम्पशन कर रहा हूं कि बीकर के अंदर मैंने कुछ लाइंस लगाई हैं, वो एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। तो मुझे ये समझ आया कि अगर बीकर कर्व है तो यहां पे भी बीकर का शेप तो वही रहेगा, अंदर जो स्ट्रॉस जाएंगी वो एक दूसरे को अपोज करेंगी, और इनका हेड क्योंकि यहां पे क्रॉस या स्टार बोल लूं तो यही चीज यहां पे भी लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा दिखने वाला डिजाइन मुझे सिर्फ बी दिख रहा है। यहां पे जो बीकर है इसमें आगे छोटा और बड़ा साइज दिया है जो कि आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अपोजिशन वाला आंसर होगा, अपोज ये भी कर रहा है, अपोज ये भी कर रहा है, लेकिन यहां पर फिर स्ट्रॉ छोटी और बड़ी हो गई है जो कि हमारा जवाब नहीं है। तो हमारा जवाब फाइनली क्या है, वो है बी। क्लियर है? तो यहां पर 14th क्वेश्चन का आंसर बी है। बोर्ड करते हैं, क्लियर, आंसर चेक करते हैं। तो देखो 14th का आंसर बी आया, ग्रीन टिक आ गया। तो इस तरीके से 14 क्वेश्चन हमने निपटा लिए। अब 6 क्वेश्चन और हैं, बस इन 6 क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15th क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 क्रॉस, मतलब नंबर कम होता हुआ गया, 3 2 1, फिर 4 सर्कल 3 सर्कल 2 सर्कल, नंबर कम होता हुआ गया, 5 लाइन 4 लाइन, तो यहां पे आएंगी 3 लाइन, और वो भी वर्टिकल पोजीशन में। तो वर्टिकल 3 लाइन वाला फिगर सिर्फ ए है, तो मैं ए पे टिक करूंगा और आगे चलूंगा। क्लियर है? तो मेरा आंसर क्या है, यहां पे ए है। देख ले, तो देखो ए पे ग्रीन टिक आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए। मूव करते हैं, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं हमारे डीपीक्यू में क्या थे। तो 16th क्वेश्चन देखिएगा। 16th क्वेश्चन में क्या है? ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, बॉक्स है, बॉक्स है, बॉक्स है, पेंटागन है, पेंटागन है, यहां पे बनने वाला फिगर भी एक पेंटागन होगा। पहली चीज तो हमने ये पकड़ ली। तो देखो सारे फिगर्स में पेंटागन बना हुआ है,
ठीक है, अब इनके आउटर साइड पे आप देखो सिंबल्स हैं, तो सिंबल्स हैं, तो अब इन सिंबल्स के पैटर्न को पहचानते हैं कि सिंबल्स का पैटर्न क्या है। तो यहां पे पहले पेंटागन बनाए थे और सिंबल्स क्या क्या बने हुए हैं, क्या कॉमन सिंबल्स हैं। तो देखो डॉट है, एरो है, स्टार है, प्लस है, एरो है, डॉट हट गया तो इसका मतलब देखो मूवमेंट भी दिख रहा है, ये एरो जो है ये एरो नीचे आ गया है, फिर इस केस में ये एरो यहां चला गया, इसका मतलब बाहर के जो सिंबल हैं वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और एक एक सिंबल हटता जा रहा है, ये पैटर्न है। मैंने क्या पकड़ा, डॉट था, यहां पे डॉट नहीं है, ठीक है। यहां पे ये जो स्टार था, ये स्टार यहां नहीं है, ये प्लस डिवाइड का साइन आ गया, ये डिवाइड का साइन आ गया। तो हमने पैटर्न क्या पकड़ा कि सिंबल्स जो हैं वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और एक एक सिंबल हटता जा रहा है। तो एक एक सिंबल क्योंकि हट रहा है तो मैं इस पैटर्न को यहां पे देखता हूं, क्या यहां पे भी ये पैटर्न फॉलो हुआ है। आप देखो क्रॉस है, यहां पे भी क्रॉस आ गया और ये क्रॉस फिर मूव करके ऊपर चला गया, ठीक है। यहां पे सर्कल था, ये सर्कल नीचे आ गया और यहां पर ये सर्कल मूव करके यहां आ गया। तो देखो मूवमेंट तो यहां पे भी क्लॉकवाइज ही हो रही है। यहां पे जो ये डिवाइड का साइन था, ठीक है, यहां प्लस का साइन बोल लो, तो ये प्लस का साइन यहां पर है, लेकिन यहां पे जब आया यहां पे तो यहां थीटा बन गया, मतलब एक एक साइन यहां से हटता जा रहा है। ये जो एरो था, ये जब एरो यहां आया तो हट गया, ये प्लस का साइन यहां आया तो हट गया, थीटा आ गया, ठीक है। तो क्या समझ आ रहा है कि जब भी कोई डिजाइन यहां से यहां आता है, इस साइड आता है, ऊपर से इस साइड आता है, तो वो हट रहा है, वो हट रहा है, ठीक है। ये पैटर्न हमें समझ आया, ठीक है, मतलब लेफ्ट में आके हट रहा है, और सॉरी राइट में आके हट रहा है, तो यहां पे भी सिंबल जो है राइट में आके हट रहा होगा। मतलब देखो यहां पे स्टार था, ये स्टार यहां कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो माइनस का साइन है वो जब इधर आया तो ये माइनस यहां दिख रहा है, मतलब ये वाला सिंबल जो है ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। और बाकी सिंबल सेम है, मतलब पेंटागन जो यहां पे बनेगा, उस पेंटागन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये इनटू का साइन मूव होके यहां पे आया, ये आ गया, ठीक है। ये जो प्लस का साइन था ये नीचे आ गया, तो प्लस का साइन क्योंकि नीचे आ गया, मूव होगा तो ये इधर चला जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा। ये जो इनटू का साइन इधर था ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये जो सर्कल था ये सर्कल यहां आ जाएगा, ये चीज समझ आ रही है। तो यहां पे आने वाला साइन कुछ डिफरेंट साइन होना चाहिए। अब ऐसा फिगर पहले तो आप ढूंढिए कहां पर है, तो आप देखेंगे कि यहां पे माइनस, यहां नीचे कौन सा साइन है, तो नीचे साइन जो है ये डिवाइड वाला आएगा, ये डिवाइड वाला सिंबल यहां आएगा, ये सिंबल नीचे आ जाएगा, तो इधर वाला सिंबल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो नीचे डिवाइड कहां कहां है, अगर आप ध्यान से देखें तो बी और डी में डिवाइड दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्योंकि क्रॉस है नीचे, ये गलत है, ए ऑप्शन गलत है। यहां पे इनटू का साइन है, यहां पे प्लस का साइन आना चाहिए, तो ये प्लस का साइन है यहां पर और यहां पे भी प्लस का साइन है, ऊपर इनटू का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, इधर सर्कल है, ये सर्कल, ये सर्कल, नीचे डिवाइड, ये नीचे डिवाइड, तो ये भी गलत है, सी भी गलत है। यहां पे इनटू का साइन आ गया, ये गलत है, यहां पे एक्चुअली प्लस का साइन आना चाहिए था, इनटू ऊपर जाना चाहिए था। तो देखो बी या डी में से हमारा जवाब क्या होगा, तो हम देख रहे हैं यहां पे एक एरो बन रहा है और यहां पे अगेन डिवाइड का साइन आ गया, तो डिवाइड तो ऑलरेडी आ चुका था, तो जो आ चुका है वो फिर नहीं आएगा दोबारा से, तो इसका मतलब मेरा आंसर बी होना चाहिए। क्या है मेरा आंसर, बी होना चाहिए, डी भी गलत ऑप्शन है। बोर्ड करते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस देखो बी पे ग्रीन टिक आया है। इस प्रकार से आपने 16 क्वेश्चन कर लिए। मूव करते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन में आप देखिएगा यहां पे बना है एक बॉक्स सर्कल, फिर सर्कल बन गई आउटर बाउंड्री। क्या समझ आया, मुझे यह समझ आया कि जो सर्कल है, जो यहां पे जो सर्कल बना हुआ है सेकंड वाले में, वो आउटर बाउंड्री बन रही है। जो यहां पे ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स आउटर बाउंड्री बन गई। समझ आ रहा है, इसका मतलब यहां पे जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ऐसे का ऐसे ही आउटर में आ जाएगा, इसके अंदर फिगर बनेगा। तो ऐसा ट्रायंगल कहां दिख रहा है आपको, ए में दिख रहा है, ये बी गलत हो गया, इसमें राइट ट्रायंगल बन रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है।
लेकिन आउटर बाउंड्री में ट्राइंगल होना चाहिए। तो आउटर बाउंड्री में तो यहां बॉक्स दिख रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। अब मेरा आंसर सी या डी में से, क्या है आंसर? सी या डी में से। अब सी है कि डी है, ये देखते ही समझ आ रहा है कि सेंटर में बनने वाला फिगर क्योंकि डार्क है, तो यहां पे सेंटर में एक डार्क फिगर बनेगा, जो कि बन भी रहा है, इसलिए मैं कहूंगा मेरा आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी आएगा। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी आया। तो इस प्रकार से आपको चीजें सॉल्व करनी है। डी हमारा जवाब कैसे आया ये मैंने समझा दिया। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18th क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो यहां पे सर्कल सर्कल सर्कल, मतलब यहां पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पे सेंटर में एक सर्कल आएगा, पहली बात। दूसरा, एक ट्रायंगल डार्क है, एक डार्क नहीं है, फिर दो अनशेडेड है, ठीक है, फिर एक शेडेड है और एक अनशेडेड है। तो इससे ये समझ आया, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ऑल्टरनेट में एक एक शेड हो रहा है, मतलब ऑल्टरनेट में नहीं, वैसे भी इस लाइन के अंदर अगर दो अनशेडेड है, दो अनशेडेड है, दो अनशेडेड है, ऊपर वाली लाइन में भी अनशेडेड अनशेडेड अनशेडेड, फिर दो है, मतलब दो ट्राइंगल से एक शेडेड है एक अनशेडेड है, तो यहां आने वाला जो सर्कल होगा उसमें एक ट्राइंगल शेडेड होगा एक अनशेडेड होगा, और उस सर्कल के अंदर एक डिजाइन बनेगा। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं? देखो यहां पे सर्कल के अंदर लाइंस है, यहां पे भी सर्कल के अंदर लाइंस है, लेकिन यहां पे नहीं है, ठीक है। यहां पे दो सर्कल्स के अंदर लाइंस हैं, आप देख रहे हो, ठीक है, ये भी है, लेकिन यहां पर दो सर्कल जो है, एक सर्कल अनशेडेड है, एक सर्कल अनशेडेड है, एक सर्कल अनशेडेड है, यहां पे दो सर्कल ऐसे आने चाहिए जिसके अंदर डिजाइन बनेगा। तो सर्कल के अंदर डिजाइन बनेगा, ये पक्का है, सर्कल के अंदर डिजाइन। तो सर्कल के अंदर डिजाइन, ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत, सी या डी में से मेरा जवाब है। लेकिन आप देखिएगा सी और डी में एक चीज और कॉमन दिख रही है कि बाहर वाले जो ट्राइंगल है वो दोनों केस में सेम है, तो इसमें हम लोग दिमाग लगा के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये पक्का हो गया है कि सर्कल के अंदर शेड तो होगा, है ना, और बाहर वाले ट्राइंगल दोनों में दिखेंगे। अब अंदर जो शेडेड है, जो लाइंस है, वो क्या हॉरिजॉन्टली आएंगी या वर्टिकल आएंगी, इस पे हमें दिमाग लगाना है। क्लियर है ये चीज? तो ये हम दिमाग लगाते, देखो क्या आएगी। तो आप ध्यान देंगे कि यहां पे जो लाइंस हैं वो वर्टिकल है, फिर इधर टेढ़ी हो गई, फिर इसमें आप देखो लाइंस हॉरिजॉन्टल हो गई हैं, और एक सर्कल जो है वो टेढ़ी लाइंस वाला है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक सर्कल में तो टेढ़ी लाइन है, लेकिन दूसरा सर्कल जो फॉर्मेशन होगा ना, इस फॉर्मेशन में आप देखेंगे यहां पे वर्टिकल लाइंस बन रही थी, फिर हॉरिजॉन्टल बन रही थी, तो यहां पे जो लाइंस आएंगी वो हाफ शेड में वर्टिकल आएंगी। कैसी आएंगी? वर्टिकल आएंगी। वर्टिकल वाला ऑप्शन है डी ऑप्शन, तो मैं कहूंगा इसका आंसर डी होना चाहिए। चेक कर ले, तो देखो डी में ग्रीन एरो आ गया। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से, आप इसको समझिए। अगर नहीं समझ आया वीडियो को फिर से सुनिए एक बार, आपको समझ आ जाएगा पीछे जाके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं, दो आखिरी क्वेश्चन है, इनको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में सेंटर में बना है ट्राइंगल, स्क्वायर और फिर सर्कल, सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल, सर्कल ट्राइंगल यहां बनेगा सेंटर में, स्क्वायर वो भी डार्क। कैसा बनेगा? डार्क बनेगा। तो सेंटर में बॉक्स बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जो कि डार्क होगा, वो सिर्फ इस फिगर में दिख रहा है, सी में। तो मैं ज्यादा दिमाग और कहीं नहीं लगा रहा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी है, डायरेक्टली बोल के आगे चल रहा हूं। तो देखो सी पे ग्रीन टिक आ गया। लास्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था? दो फिगर्स आपस में कंबाइन होके एक बना रहे हैं, तो दो फिगर्स आपस में मिलके एक सिंगल फिगर बनाएंगे। एक सिंगल फिगर सब में बना है, उस फिगर के अंदर किसी भी तरह की लाइंस नहीं है, तो सी और डी ऑप्शन यहां गलत हो गया। मेरा आंसर ए है या बी है, इससे मैंने ये पकड़ा। अब जो अंदर साइड में ये शेप बना था, कैसा वाला? पॉइंटेड पिन टाइप का जो शेप बना था, ये एंड्स पे चला गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। तो ये जो V है ये नीचे चला जाएगा, और ये जो ऊपर वाला V है ये ऊपर चला जाएगा, मतलब जो नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह का शेप से बी में दिख रहा है। मैं कहूंगा मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का है बी, बी ऑप्शन। बोर्ड करते हैं क्लियर, आंसर चेक कर ले।
तो ये आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। आपको मैं बता दूं, जब आप गूगल राजा के पास जाते हैं और ये टाइप करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स, तो मैग्नेट ब्रेन अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है, सारे कोर्सेज करवा रहा है। आप जिस भी क्लास में, सारे सब्जेक्ट्स इस प्लेटफॉर्म पे कवर हो रहे हैं, ठीक है, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आपको गूगल राजा से पूछना है मैग्नेट ब्रेन्स, और सबसे नीचे आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। क्लास केजी से लेके 12th क्लास तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स, उसके साथ में एनटीएससी ओलंपिक जैसे एग्जाम्स, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा बुक्स जो इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी एक्स्ट्रा लर्निंग भी कराई जा रही है। तो आपको वॉच करना है जैसे एनटीएससी, आप एनटीएससी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एनटीएससी रिलेटेड सारे टीचर्स जो स्टेज 1 की तैयारी करा रहे हैं वो आपके सामने। जिन भी टीचर्स से आपको पढ़ना है उन टीचर्स के वॉच नाउ वीडियोस पे क्लिक कर दीजिए। फोटो के नीचे जस्ट वॉच नाउ है, तो यहाँ पे मेरी फोटो के नीचे भी वॉच नाउ का ऑप्शन है। आप जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करते हो तो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक आपके सामने, वो भी प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड फॉर्मेट पे। तो अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें सारे वीडियोस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। सारे टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, सारे एमसीक्यूज वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड फॉर्मेट में। तो आप स्क्रॉल अप करिए, वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस में चाहिए, यहाँ पे जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक पे क्लिक करो, वीडियो रन होना स्टार्ट आपके सामने। तो इस प्रकार से घर बैठ के तैयारी करना बहुत आसान है मैग्नेट ब्रेन के साथ, वो भी 100% फ्री एजुकेशन। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की जो मैं तैयारी करा रहा हूं, ये वो भी फ्री, मतलब मैग्नेट ब्रेन पे भी फ्री है, वो भी फ्री है, ठीक है। आपको ये पूरा मैसेज अपने दोस्तों को बताना है, अपने से छोटे बच्चों को बताना है, ठीक है। जो भी आपके घर में 7th 8th 9th में, उनको बताइए, क्योंकि फ्यूचर में वो लोग भी एनटीएससी एग्जाम देने वाले हैं। अपना टैलेंट नेशनल लेवल पे दिखाने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है, ठीक है। आपको सिर्फ हमारी वीडियोस को लाइक करना है, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से वीडियोस आपको अच्छे देते जाएं, जल्दी से जल्दी देते जाएं। जल्दी से जल्दी पाने के लिए आप लोग कैसे जल्दी पाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जो करिए। चलिए, यहां तक मैं आप लोगों से लेता हूं धन्यवाद, ठीक है। आपको कहता हूं धन्यवाद और आप लोगों से लेता हूं विदाई कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।